पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 400 सीटों का टारगेट सेट किया है। देश में वही पार्टी 400 सीटें जीत सकती है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक विजय पताका लहराती। ऐसा कारनामा भारत के राजनीतिक इतिहास में अब तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकी है। लेकिन अब युग बदल चुका है। ये राजनीति का नया युग है जहां मोदी ने दक्षिण भारत की 129 सीटों को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। ये प्रधानमंत्री मोदी के कोयम्बटूर के रोड शो की तस्वीरें हैं। कोई प्रधानमंत्री मोदी को देखकर भावुक है तो किसी की आंखों में आंसू है। कोई मोदी के लिए पोस्टर में मिठास घोल देता है तो कहीं मोदी को देखते ही आंखें चौंकती नजर आती हैं। मोदी को देखने के लिए भी जबरदस्त जोश और उत्साह है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पीएम पर फूल बरसाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अश्वमेघ का घोड़ा दक्षिण विजय की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ता जा रहा है। बीते 77 दिनों में 23 दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिणी राज्यों में बिताए हैं। 15 मार्च को तेलंगाना के हैदराबाद में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो था। 15 मार्च को ही मोदी केरल के पथनमथिट्टा में थे। इसी दिन 15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में थे। 16 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के कलबुर्गी में थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह नगर भी है। 16 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के नागर कुर्नूल में भी रैली की। 18 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के जगतियाल में थे। इसी तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के शिवमोगा में थे और इसी दिन यानी 18 मार्च को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी एक रोड शो किया। 19 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के सेलम और केरल के पलक्कड़ में रैली की। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए 400 पार। इस बार 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव जो कि दक्षिण भारत में हैं, उसके लिए पीएम मोदी ने 120 घंटे के चुनाव प्रचार अभियान का समय रख रखा है। शुक्रवार से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। वो ये दिखाता है किस तरीके से इस अभेद्य दुर्ग को भेदने के लिए पीएम किस कदर तैयारी कर रहे हैं। मंगलवार तक प्रधानमंत्री इस साल तमिलनाडु का 7 बार, केरल में 4 बार, तेलंगाना का 4 बार, कर्नाटक में 3 बार और आंध्र प्रदेश का 2 बार दौरा कर चुके हैं। एक हफ्ते में मोदी ने केरल के 2 बड़े दौरे किए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के पलक्कड़ में थे और 15 मार्च यानी शुक्रवार को केरल के पथनमथिट्टा में ही कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार अनिल एंटनी के लिए उन्होंने प्रचार किया था। दरअसल 400 पार का नारा तभी सच में पूरा होगा जब बीजेपी दक्षिण के दुर्ग पर भी विजय हासिल कर ले। इनमें खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। इस बार बीजेपी को इन 3 राज्यों में खाता खोलने की उम्मीद है।
बीजेपी की कोशिश है कि इन राज्यों में सीटें बढ़ाई जाएं, तभी 400 पार का मिशन पूरा हो सकेगा। बीजेपी को इस बार इन 3 राज्यों में खाता खोलने की उम्मीद है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। इनमें से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि विपक्ष को 100 सीटें मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, जहां 28 में से 25 सीटों पर उसकी जीत हुई। वहीं तेलंगाना में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया और 17 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी का खाता नहीं खोला। दक्षिण विजय अभियान के तहत 5 राज्यों की 129 सीटों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री ने ईवीएम और एजेंसियों के दुरुपयोग पर राहुल गांधी के बयान को नया मोड़ दे दिया। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। दिल्ली में सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जा सकता है, लेकिन इस बार एनडीए 400 पार का रास्ता दक्षिण भारत से होकर गुजरेगा। हमारा लक्ष्य इस बार 5 दक्षिणी राज्यों में एनडीए के लिए 50-60 सीटें जीतने का है। यही वो चीज है जो एनडीए को 400 सीटों से आगे ले जाएगी। कुछ दिनों पहले न्यूज 18 के मेगा पोल में यह अनुमान लगाया गया था कि एनडीए इस बार लोकसभा चुनाव में 58 सीटें जीत सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो 2019 के लोकसभा चुनाव के अपेक्षा में यह तादाद दुगनी होगी। न्यूज 18 ओपिनियन पोल में एनडीए को आंध्र प्रदेश में 18, तेलंगाना में 8, कर्नाटक में 25, तमिलनाडु में 5 और केरल में 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जन सेना के साथ गठबंधन किया है, जहां उसे 2019 में कोई सीट नहीं मिली थी। मैं आप सबके बीच आंध्र प्रदेश में हूं। यहां मुझे कोटप, कोंडा से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का आशीर्वाद मिल रहा है। त्रिदेवों के इस आशीर्वाद से हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में देश और भी बड़े निर्णय लेगा। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया। येदियुरप्पा ने एक जन नेता बनने के लिए लिंगायतों के उच्च जाति समूह का सामाजिक आधार बनाया था। एनडीए की एकता का स्पष्ट संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ एक बड़ी संयुक्त रैली भी की है। आप सब देखिए, ये संयोग देखिए, इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार। ये साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दक्षिण भारत में पहले से ज्यादा समय देना चाहते हैं, ताकि बीजेपी 370 पार के लक्ष्य को पूरा कर सके।